हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल की इलस्ट्रेशन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, इलस्ट्रेशन नंबर 23 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। ये आपको कुछ ट्रांजैक्शन की बना है जिसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री का कंसेप्ट एक बार समझ लेते हैं। जब भी बिजनेस में एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग, परचेज, सेल्स, रिटर्न, लॉसेस इंक्रीज होंगे डेबिट कर दीजिएगा, डिक्रीज होंगे क्रेडिट कर दीजिए। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी, इनकम, रिवेन्यू, कैपिटल, सेल्स, परचेज, रिटर्न, इनकम और गेन इंक्रीज होंगे क्रेडिट कर दीजिए, डिक्रीज होंगे डेबिट कर दीजिए। मार्च 2 के ट्रांजैक्शन का गिवन है परचेज एन आयरन सेफ फॉर बिजनेस फॉर ₹1 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो बिजनेस के लिए आयरन सेफ परचेज किया जो कि एक तरीके से ऑफिस इक्विपमेंट हुआ, तो यहाँ पे एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा तो आप डेबिट करेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, और बैंक के थ्रू पेमेंट किया, चेक के थ्रू पेमेंट किया तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा तो टू बैंक अकाउंट मेंशन करेंगे। अमाउंट की कॉलम में 1 लाख डेबिट साइड आएगा, 1 लाख ही क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी आयरन सेफ परचेज। फिर है मार्च 3 की ट्रांजैक्शन परचेज फिलिंग कैबिनेट फॉर ऑफिस यूज ₹40,000 एंड पेड ₹200 एज कार्टेज ऑन इट। तो यहाँ पे फिर से परचेज किया है ऑफिस यूज के लिए ही, और कार्टेज पे किया है ₹200 का, तो इसको भी आप ऑफिस इक्विपमेंट में ही लिखेंगे। मार्च 3 करके लिखिएगा ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे कहीं चेक की बात नहीं हो रही तो एज्यूम किया जाएगा कैश में पेमेंट की है। अब यहाँ पे जब कैश में पेमेंट किया, कितने की पेमेंट लिखेंगे आप लिखेंगे 40,200 डेबिट साइड, 40,200 ही क्रेडिट साइड। नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी मार्च 4 की परचेज द कंप्यूटर फ्रॉम राधा कृष्ण एंड कंपनी फॉर ₹80,000 ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या परचेज किया गया है, कंप्यूटर परचेज किया गया है राधा कृष्ण एंड कंपनी से, वो भी उधार पे। तो कंप्यूटर को भी आप ऑफिस इक्विपमेंट में मेंशन कीजिएगा, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू करके मेंशन कीजिएगा। तो राधा कृष्ण एंड कंपनी ₹80,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 80,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड, कंप्यूटर परचेज इसकी नरेशन लिखेगा। इसके बाद मार्च 5 की ट्रांजेक्शन है परचेज इलेक्ट्रिक फैन फॉर ₹20,000। तो इलेक्ट्रिक फैन परचेज किया गया है। अब इलेक्ट्रिक फैन एक तरीके से एक्सपेंस है, एक्सपेंस हो गया है बिजनेस में, तो आप उसको मेंशन करेंगे। इसमें आप फिक्सचर अकाउंट डेबिट मेंशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फैन को आप फिक्सचर में मेंशन करेंगे टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 20,000 डेबिट साइड, 20,000 क्रेडिट साइड। परचेज इलेक्ट्रिक फैन आप इसकी नरेशन लिखिएगा। फिर है मार्च 6 के ट्रांजेक्शन परचेज अ हॉर्स फॉर बिजनेस फॉर 1,50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आप हॉर्स परचेज किया है बिजनेस के लिए 1,50,000 का, पेमेंट चेक के थ्रू करिए। यहाँ पे आप जो हॉर्स को मेंशन करेंगे वो मेंशन करेंगे आप किसमें, आप लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट मेंशन करेंगे, और टू में मेंशन करेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक चेक के थ्रू पेमेंट दिया तो बैंक का क्या बैलेंस कम हो जाएगा। अमाउंट के कॉलम में 1,50,000, 1,50,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन हो गया हॉर्स परचेज फॉर बिजनेस। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, चाहे वो मार्च 6 की ट्रांजेक्शन है इसका आगे यूज भी है। मार्च 7 की जो ट्रांजेक्शन है परचेज पोस्ट कार्ड फॉर ₹250, एनुअल फॉर ₹500 एंड स्टैम्प फॉर ₹1000। तो इसको सब कुछ को आप मेंशन करेंगे किसमें, इसको मेंशन करेंगे आप पोस्टेज में। तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में सबको प्लस कर दीजिएगा तो 1750 डेबिट साइड आएगा और 1750 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी पोस्ट कार्ड, एनवलप एंड स्टैम्प परचेज। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 15 की गिव एज चैरिटी कैश 2000 एंड गुड्स 4000। तो चैरिटी के थ्रू कैश दिया गया है और गुड्स भी दिया गया है। चैरिटी एक तरीके से एक्सपेंस है तो डेबिट कीजिए, चैरिटी अकाउंट डेबिट। अब कैश दिया गया तो कैश कम हो जाएगा तो टू कैश अकाउंट, और परचेज भी कम हो जाएगी क्योंकि गुड्स भी दिए तो टू परचेज अकाउंट। 6,000 का टोटल अमाउंट चैरिटी में दे दिया गया जिसमें से 2,000 का कैश था और 4,000 का गुड्स था। नरेशन लिखिएगा कैश एंड गुड्स गिवन एज चैरिटी। मार्च 20 के ट्रांजेक्शन अब करेंगे मार्च 20 की ट्रांजैक्शन। द हॉर्स बोट ऑन मार्च 6 डाइड एंड सोल्ड फॉर 10,000। तो मार्च 6 को जो हॉर्स खरीदे थे ना 1,50,000 के, उनकी डेथ हो गई। अब उनको बेचा गया 10,000 रुपीज़ में। तो यहाँ पे सबसे पहले बिजनेस के पास पैसा तो आया है तो कैश अकाउंट को डेबिट कीजिएगा, और वो 10,000 के बेचा गया है, टोटल 1,50,000 के खरीदे थे तो 1,40,000 का लॉस हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे टू, यहाँ पे मेंशन करेंगे टू लाइफ स्टॉक अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 10,000 डेबिट साइड, 1,40,000 भी डेबिट साइड आएगा, टोटल जो क्रेडिट साइड आएगा 1,50,000 आएगा। नरेशन लिखिएगा कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ कैरकेस। इसके बाद मार्च 25 की ट्रांजैक्शन है सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹1 लाख एंड पेड दी मनी इनटू बिजनेस। आप देखिए हाउस होल्ड फर्नीचर बेचा गया 1 लाख का, और उस बिजनेस को, उस पैसे को बिजनेस में लगा दिया गया है। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो पहली वाली एंट्री जैसे हम करते हैं ना कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ही होगी, क्योंकि पैसे को बिजनेस में लगा दिया गया। तो कैश इंक्रीज हो गया बिजनेस के पास तो कैश अकाउंट डेबिट, दूसरा कैपिटल भी इंक्रीज होगी टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 1 लाख डेबिट साइड, 1 लाख की क्रेडिट साइड आएगा। सेल्स प्रोसीड ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर पेड इनटू द बिजनेस। पूरा जो भी फर्नीचर बेच के पैसा आया उसे बिजनेस में लगा दिया गया है। इसके
बाद है लास्ट ट्रांजेक्शन पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक ₹1,20,000, 1/3 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोपराइटर फॉर रेसिडेंशियल यूज। तो 1,20,000 रुपीज का जो था ना पे किया गया है, क्या लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया गया है, और जो 1/3 बिल्डिंग का था वो ऑक्यूपाइड कर रखा था प्रोपराइटर नहीं, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। तो देखिए इसकी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री कैसे होगी। सबसे पहले रेंट अकाउंट डेबिट मेंशन करेंगे आप, क्योंकि पे किया गया है, रेंट अकाउंट डेबिट बिजनेस ने पे किया गया है। इसके बाद ड्राइंग अकाउंट डेबिट, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट भी आपको मेंशन करना है, और मेंशन करेंगे आप टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट किया है। तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड को पेमेंट की गई है 1,20,000 की, जिसमें से 1/3 का जो पार्ट था बिल्डिंग का वो प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए क्या कर रखा था, ऑक्यूपाइड कर रखा था। तो रेंट अकाउंट डेबिट करा है, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 80,000 का, ड्राइंग में अमाउंट आएगा 40,000 का, और यहाँ पे 1,20,000 पूरी पेमेंट करी है। अब इसके अमाउंट को समझ लीजिए कि किस तरीके से अमाउंट आया। देखिए 1,20,000 का टोटल तो रेंट था, जिसमें 1/3 बता रखा है कि 1/3 तो प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए ले रखा है, तो 1,20,000 का 1/3 होता है 40,000, तो 40,000 की ड्राइंग हो गई, और 80,000 का एक्चुअल में रेंट पे किया, टोटल 1,20,000 आएगा। नरेशन आप लिखिएगा, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड 1/3 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोपराइटर फॉर रेसिडेंशियल यूज। तो इस तरीके से हमारी सारी जर्नल एंट्री होगी। अब टोटल कर लीजिएगा, तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड 7,71,950 का टोटल आएगा। तो यहाँ पे हमारे सारी जर्नल एंट्री होगी है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।